किए की सज़ा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा सीरियल में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं, जहां अनुपमा ने अपने ही जिगर के टुकड़े तोशु से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। ये सारी साजिश की भनक तो अनुपमा को पता चल चुकी थी, तो यहाँ पे तोशु को अनुपमा ने शुरुआती सज़ा तो दे दी है, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि इन सारे कारनामों का असली मास्टरमाइंड कोई और है। अब अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस गौतम को उसके पापों का फल देना, उसका प्रायश्चित कराना। अपने अंदर बिखरे हुए मन को अनुपमा ने इकट्ठा किया और एक चट्टानी अंदाज में कोठारी हाउस की ओर चली गई। अनुपमा का हर एक कदम न्याय की ओर था, एक ऐसी औरत के लिए था जिसके सम्मान पर हमला हुआ था। कोठारी हाउस का भव्य द्वार आज अनुपमा को किसी अपराधी जगह की तरह लग रहा था। गुस्से में अनुपमा ने कोठारी हाउस का दरवाजा खोला और वहां पर आ गई। अनुपमा जैसे ही अंदर आती है, उसकी नजरें मंदिर की ओर जाती हैं और मंदिर में एक शंख रखा होता है, उस पर पड़ती हुई हल्की हल्की सुबह की धूप देख अनुपमा को यह एहसास दिला रही थी कि उसका कर्तव्य क्या है। तब आगे बढ़ के अनुपमा ने उस शंख को अपने हाथ में लिया। उस ठंडी धातु के स्वर उसके भीतर भड़क रही ज्वाला को और भी ज्यादा तीव्र कर दिया। तभी अनुपमा ने अपनी लंबी गहरी सांस खींचकर उसी वक्त शंखनाद कर दिया। शंख की वो तीव्र ध्वनि पूरे घर में गूंजने लगी, जैसे कि किसी ने युद्ध का ऐलान कर दिया हो। इस शंख की आवाज से घर के सभी सदस्य नींद से उठ गए और झटके से जागकर बाहर आ गए। घर में पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। प्रेम, राही, ख्याति, पराग, मोटी बात सब घर से हड़बड़ी में बाहर आ गए, हॉल में आ गए। लेकिन सभी के चेहरे पे हैरानी, घबराहट और असमंजस के भाव तैर रहे थे। पराग सीढ़ियों से नीचे उतरता है और चिल्ला के कहता है कि आखिर ये सुबह सुबह कौन शंख बजा रहा है। और तभी उन सब की नजरें हॉल के बीचों बीच हाथ में शंख थामे अनुपमा पे पड़ जाती है। अनुपमा को इस हालत में देखकर वो सबके सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अनुपमा गुस्से में लाल होती है। अनुपमा को ऐसे देखकर सबके दिल दहल गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था आखिर आप क्या बड़ा हो गया अनुपमा इस हालत में ऐसे यहाँ। और तभी प्रेम सबके सामने कहता है कि मम्मी आप यहाँ इस वक्त, तब यहाँ पे प्रेम ने ये सारी बातें अनुपमा के पास जाके चिंता भरे स्वर में पूछा। उसकी आंखों में साफ तौर पे दिख रहा था कि वो अनुपमा की चिंता कर रहा था। यहाँ पर अनुपमा ने धीरे से उस शंख को वापस उसकी जगह पर रखा और एक एक करके सभी घर के सदस्य की ओर अपनी नजरें घुमाई, जैसे किसी मुजरिम की शिनाख्त कर रही हो। तभी यहाँ पे अनुपमा कहती है कि आज मैं यहाँ पे किसी से मिलने या फिर किसी से बात करने नहीं आई, बल्कि मैं आज किसी को सजा देने आई हूँ उसके किए की। ये बात सुनते ही ख्याति और गौतम, जो कि सबके पीछे छुपे हुए थे, उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उन दोनों के नजरों में छुपा हुआ डर और घबराहट अनुपमा की नजरों से छुप ना सका। और तभी अनुपमा कहने वाली है कि आपकी छत के नीचे एक ऐसा इंसान है जो कि आपकी सच्चाई और सच का गला घोट रहा है। अनुपमा की ये बात सुनते ही सभी घर वालों का शक एकदम से गौतम की ओर चला जाता है, जो कि अनुपमा की बात सुनकर पसीना पसीना हो जाता है, जो कि अपना हाथ मलता हुआ नजर आता है। और तभी यहाँ पे पराग कहता है कि अनुपमा जी आप ये क्या बोल रही हो, आप साफ साफ बता दीजिए कि आप क्या कहना चाहती हो। अनुपमा पराग की ओर मुड़ी। अनुपमा की आवाज में दर्द और गुस्से का एक ऐसा मिश्रण था जो किसी का भी दिल चीर सकता था। तब यहाँ पे अनुपमा कहने वाली है कि पराग जी आपको पता है, आप जिस इंसान को बेटे की तरह मानते हैं, उसी बेटे ने मुझे उस कमरे में कैद कराया था।
ये बात सुनकर कोठारी हाउस में किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह आरोप इतना गंभीर और अविश्वसनीय था कि सब यहाँ पे पूरी तरह से शॉक हो गए। तब यहाँ पे पराग कहता है, ये आप क्या कह रही है अनुपमा जी? गौतम ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। तब यहाँ पे अनुपमा की आवाज और भी बुलंद हो जाती है, यहाँ पे कुछ सबूत दे देती है अनुपमा। तब यहाँ पे पराग कहता है कि मुझे पहले से ही इस पर शक था। और तभी मोटी बात जो गौतम को अपने बेटे जैसा मानती है, तो वह तमतमाती हुए आती है और कहती है कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई अनुपमा, मेरे बेटे जैसे गौतम पे इतना गलत इल्जाम लगाने की। तुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा परिवार ऐसा एकजुट होके रहता हो? तू हमारे घर की शांति भंग करने के लिए आई है, निकल जा मेरे घर से। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मोटी बा। यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मोटी बा, मेरे पास सबूत भी है। मैंने खुद देखा है गौतम को होटल के स्टाफ को पैसे देते हुए उस कमरे में बंद करने के लिए, और इतना ही नहीं बल्कि मैंने तो तोशू से बात करते हुए भी देखा है गौतम को। उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है किस तरह से गौतम उन होटल के वर्कर्स को पैसे दे रहा है ये घिनौना काम करने के लिए। ये सब जानने के बाद गौतम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे ये पता ही नहीं था कि अनुपमा के हाथ इतना पुख्ता सबूत भी लग सकता है। अभी गौतम यहाँ पे हकलाता हुआ कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, तोशू को पैसों की जरूरत होगी और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी गुस्से में लाल होके अनुपमा कह देती है कि चुप रहो तुम। यहाँ पे अनुपमा गौतम पे एक शेरनी की तरह दहाड़ती हुई नजर आती है। एक तो इतना बड़ा गुनाह करते हो और गुनाह करने के बाद अपने किए पे पर्दा डालने के लिए बेशर्मी की हद पार कर देते हो। लेकिन अब बहुत हो गया, तुम्हारी असलियत और तुम्हारा घिनौना चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। और तभी पराग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अनुपमा की बेइज्जती और उनके सम्मान के साथ हुआ खिलवाड़ ये देखने के बाद उन्हें गुस्से में लाल देखा गया है। और तभी पराग की नजरें पुराने लकड़ी के डंडे पे पड़ जाती हैं जो कि घर के कोने में रखा होता है। पराग ने बिना डरे उस लकड़ी के डंडे को उठाया और अनुपमा के हाथों में दे दिया। तभी पराग कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसने जो पाप किया है इसके पाप की सजा देने का अधिकार सिर्फ आपको है। आज आप खुद इस घर की ओर से न्याय करेगी। अनुपमा का हाथ उस डंडे को लेते हुए कांप रहे थे, लेकिन एक औरत का स्वाभिमान सबसे ऊपर है। ऐसे में अनुपमा गुस्सा होती है। अनुपमा ने गौतम की ओर देखा जो कि गौतम थर-थर कांप रहा था और अनुपमा से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था। और तभी अनुपमा ने अपनी सारी की सारी शक्ति बटोरी और तभी गौतम पे प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। और हर एक डंडे के साथ अनुपमा अपने अंदर का दर्द निकाल रही थी। जहां हॉल में डंडे की आवाज और गौतम की चीखें गूंज रही थी, वहीं घर के बाकी सदस्य प्रेम, राजा, परी और यहाँ पे राही ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के छोटे से कोने में एक अजीब सा सुकून भी था। यहाँ पे राही मन ही मन सोचती है कि गौतम ने हर बार उसके मन की ही है, लेकिन आज उसे उसकी कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन जब अनुपमा का गुस्सा थोड़ा कुछ हद तक शांत हुआ तब वो हाफती हुई रुक गई और उसके हाथों से डंडा छूट के गिर गया। पराग ने तभी गौतम का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की ओर लेके जाने लगे। और तभी पराग कहता है कि आज से इस घर से और हमसे तेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तू इस घर की ओर आंख उठा के भी देखे। और अब खबरदार, अगर आगे से तू इस घर में आने का सोचे भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मोटी बात रोते हुए बीच में आती है और कहती है कि पराग बेटा, ये तू क्या कर रहा है? मेरा बच्चा है, तू उसे घर से बाहर क्यों निकाल रहा है?
और तभी गुस्से में पराग ने कहा कि बा आज आप चुप ही रहोगे तो बेहतर होगा। पराग गुस्से में होता है। पराग कहता है कि आपको पता नहीं है इसने क्या किया है। इसने अनुपमा जी के इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है और ऐसे जहरीले सांप को मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा। इन सब के बाद मोटी बा का मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि मोटी बा के पास अपने लाडले दामाद के कुकर्मों का कोई भी जवाब नहीं था। और तभी पराग ने एक जोरदार धक्का देके अपने घर से निकाल दिया गौतम को और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। घर के अंदर का तनावपूर्ण माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा था और तभी पराग ने एक शांति से गहरी सांस ली, जैसे कि उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया। और तभी पराग कहता है कि मैंने हमेशा ही पुरानी और दकियानूसी सोच को अपने परिवार पर थोपने की कोशिश की है। और तब यहाँ पे प्रेम और राही को अपनी आज़ादी देते हुए पराग कहता है कि जब इंसान का हौसला बुलंद हो और उसमें ताकत हो ना, तो उसे गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और तभी गौतम वापस आता है और पराग को धमकी देता है, लेकिन गौतम की धमकियों का पराग पे कोई असर नहीं होता है और गौतम वहां से उल्टे पांव वैसे ही लौट जाता है। यहाँ पे मोटी बा अनुपमा से माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे पराग कहता है कि बार बार गलती करने के बाद माफी मांगने का कोई मतलब नहीं होता है। अब वक्त आ चुका है कि हर कोई अपने अपने किए का हिसाब चुकाए। तो वहीं दूसरी ओर ख्याति अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रही है, क्योंकि उसे लग रहा है जैसे गौतम का सच सबके सामने आ गया, उसका राज खुल गया। ऐसा कहीं ख्याति की भी ना खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमेशा के लिए पराग ख्याति से रिश्ता तोड़ देगा, यही चल रहा है ख्याति के मन में। अपने मन के डर को शांत करने के लिए ख्याति अचानक से अनुपमा के सामने हाथ जोड़ देती है। ख्याति के आंखों में नकली आंसू होते हैं और हाथ जोड़ के ख्याति अनुपमा से कहती है कि अनुपमा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें अपना दुश्मन मान लिया, लेकिन आज तुमने मेरी लाज रख ली। अगर तुम चाहती तो मेरा सच सबको बता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अनुपमा ख्याति की ओर देखती तो है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, क्योंकि अनुपमा को लगता है क्या ख्याति के ये आंसू सच है या फिर एक नया ड्रामा। क्योंकि अनुपमा को ये पता है कि अभी भी ख्याति सिर्फ और सिर्फ आर्यन के मौत का जिम्मेदार मानती है अनुपमा को, और इतनी जल्दी ख्याति बदलने वालों में से नहीं है। और तभी पराग कहता है कि अब वो समय आ चुका है जबकि हर कोई अपने अपने गलती की सजा भुगते, और पराग का ये स्वर पूरे हॉल में गूंजते हुए नजर आया। और फिर कुछ देर बाद यहाँ पे गौतम वापस आता है और यहाँ पे अपने साथ कुछ गुंडे भी लेके आता है और यहाँ पे ऐलान करता है कि अगर पराग ने उसके खिलाफ किया हुआ केस वापस नहीं लिया तो यहाँ पे वो बहुत गलत करेगा, ऐसी धमकी दे देता है पराग को। अब यहाँ पे गौतम ने ठान लिया है कि वो अनुपमा और पराग को अच्छा सा सबक सिखाएगा। अब यहाँ पे गौतम पराग और अनुपमा को बर्बाद करने की योजनाएं बना रहा होता है। और तभी गौतम सोचता है कि ये सब लोग एक दूसरों से आपस में ही लड़ेंगे ना, तो इनको बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। और तभी गौतम ने ख्याति को अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो जानता था कि ख्याति अपने राज छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और यही उसकी कमजोरी थी। और यहाँ पे ख्याति और गौतम की गुप्त मुलाकात हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे ख्याति को ब्लैकमेल करता हुआ नजर आता है गौतम। अब दूसरे दिन यहाँ पे ख्याति को अनजान नंबर से कॉल आता है। तब ख्याति कॉल उठाती है, तभी गौतम कहता है अगर अपना सच छुपाना चाहती हो तो इस जगह पर आ जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा आखिर क्या क्या कांड कर रखे हैं तुमने। तभी ख्याति घबराते हुए कहती है कि नहीं, मैं उस जगह पे आ जाऊंगी, और तुरंत ही ख्याति उस जगह के लिए निकल जाती है। उस अनजान जगह पे जाने के बाद ख्याति देखती है कि गौतम तो पहले से ही वहां पर है।
और तभी यहाँ पे गौतम जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं बिल्कुल सही था। तुम्हें अब भी इस बात का डर है कि अनुपमा सबके सामने तुम्हारा भी भांडा फोड़ देगी जिस तरह मेरा फोड़ा था। और तभी घबराते हुए ख्याति कहती है कि अब तुझे क्या चाहिए। तब यहाँ पे गौतम कहता है कि तुझे बस इतना काम करना है कि पराग और अनुपमा के बीच में दरार बनानी है। अपने ही घर में सब में तुम्हें लड़ाई लगवानी होगी। राही को भड़काना होगा, प्रेम को भड़काना होगा और पराग को, मोटी बा को, सबको अनुपमा के खिलाफ भड़काना होगा। सबको मेरी ओर से करना होगा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। मैं सिर्फ उनके लिए ये सब कुछ कर रहा था। तुम्हें सबके सामने ये जताना होगा और सबके सामने मुझे अच्छा बनाना होगा और पराग को भी मुझे मनाने के लिए कहना होगा। यहाँ पे अनुपमा और पराग के बीच में इतनी नफरत भर दो जिससे कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देखे, तो साथ देना तो दूर है। कुछ ऐसा करो। तब यहाँ पे ख्याति घबरा जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन यहाँ पे फिर भी वो उसकी बात मान लेती है, गौतम की बात मान लेती है और वो सब कुछ करने में लग जाती है। यहाँ पे ख्याति काफ़ी घबराई होती है तो वही दूसरी ओर अनुपमा के पास जाती है, उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और जो कुछ भी हुआ है ना उसकी वो सारी बातें बताती है और उनसे माफ़ी मांगती है कि उनके ही वजह से ये सब कुछ हुआ है और वो किसी को भी ये बात ना बताए। यहाँ पे अनुपमा गुस्सा तो करती है लेकिन उनसे कहती है ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। इसी तरह से आगे का एपिसोड तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय।